जी अभी नहीं, फिलहाल वो निकली हैं। आपसे कुछ देर में देखिए वो निकलने वाली है, वो भी आपको जानकारी हम देंगे जैसे वो निकलती है। लेकिन इस वक्त आपको तस्वीरें दिखाते हैं क्योंकि विजय चौक पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि अभी अभी यहाँ पर हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि इस आज के दिन अगर हम देखें तो आज पूरे देश को उम्मीदें हैं। उम्मीद है कि उनके लिए आज निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या निकलेगा। लोगों को आज उम्मीद है कि आज मोदी सरकार आखिर जनता के लिए क्या लेकर आने वाली है, क्योंकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी बार बार कहते हैं कि 4 जातियां उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है महिलाएं, युवा, किसान और इसको लेकर के गरीब, ये सब कहते हैं। तो आज देखना होगा कि आखिरकार टैक्स पेयर्स को लेकर के भी देखिए फिलहाल ये खबर है। और जैसे कि आपने इससे पहले रिएक्शन भी सुनवाया कि टैक्स पेयर को राहत की उम्मीद है। इसके अलावा किसान सम्मान निधि देखिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि ये खबर मिल रही है किसान सम्मान निधि जो अभी तक 6,000 मिलती है और उसको बढ़ा करके 8,000 किया जा सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके तहत इस बजट को बढ़ाया जा सकता है, प्रधानमंत्री आवास और ज्यादा लोगों को मिले, इसको लेकर के भी फिलहाल इस बजट में कुछ खास हो सकता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या होगा, देखिए रक्षा का क्षेत्र काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो स्वास्थ्य, रक्षा, इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में क्या खास रहने वाला है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बारे में देखना काफी ज्यादा महिमा। थोड़ी देर बाद वहां से राष्ट्रपति भवन से निकलेंगी निर्मला सीतारमण, सीधे नॉर्थ ब्लॉक जाएंगी। उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। निर्मला सीतारमण के लिए भी ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि उन्हें हर बार उन पर एक भरोसा जताया गया है कि देश की उम्मीदें और जो एक आर्थिक व्यवस्था है उसे सुदृढ़ और आगे बढ़ाए रखने के बीच का एक बैलेंस बनाकर उन्हें चलना है। तो निर्मला सीतारमण आज एक बार फिर से उसी बैलेंस को बनाए रखने की कोशिश करते हुए ये बजट लेकर आ रही हैं। और किस सेक्टर को क्या मिलता है, जैसा हमने कहा कि आर्थिक सर्वे इस ओर अंकित कर रहा है कि रोजगार सृजन पर इस सरकार का जोर रहने वाला है, जॉब क्रिएशन पर जोर रहने वाला है, लेकिन वो कौन से सेक्टर्स में होगा ये भी देखना है। हम सीधे सलोनी के पास जा रहे हैं जो हमें और तस्वीरें दिखाएंगे। बिल्कुल सुचरिता, आप बता रही थी उम्मीदें क्या रहने वाली हैं, जरा उसे और डिटेल में हम बता दें, क्योंकि टैक्स स्लैब में जो बदलाव है सबसे बड़ी उम्मीद है इस वक्त जनता की, क्योंकि इसमें बदलाव लंबे समय से नहीं हुआ है। तो ऐसे में अगर यहाँ बदलाव होता है तो बहुत बड़ी राहत होगी उन मध्यम वर्गीय लोगों के लिए। हालांकि मध्यम वर्ग को भी, जैसा हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे कि 3 वर्गों में बांटे, लेकिन टैक्स पेयर्स के लिए बड़े ऐलान मुमकिन है। ये एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है, एक अच्छी खबर हो सकती है लोगों के लिए। समझिए जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए भी कहा जा रहा है कि टैक्स स्लैब में छूट हो सकती है। तो वहीं एजुकेशन लोन सस्ता हो सकता है, ये भी बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये राहत की खबर आ रही है कि एजुकेशन लोन यानी पढ़ाई और कैसे आसान हो जाए उन बच्चों के लिए, उस पर फोकस रह सकता है। होम लोन को लेकर भी खुशखबरी आ सकती है, ग्राहकों को बड़ी छूट मिल सकती है, तो घर का जो सपना है वो साकार हो सकता है। वहीं एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बात करें तो लगातार एग्रीकल्चर पर विशेष फोकस रहा है और इसको लेकर भी बड़े ऐलान इस बजट में संभव है। डिफेंस सेक्टर, जिसकी हम पहले भी बात कर रहे थे कि एलोकेशन हर साल हम देख रहे हैं कि एक बढ़ोतरी हो रही है, तो इस बार भी एलोकेशन में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि भारत डिफेंस सेक्टर में खुद को ग्लोबली हमारी पोजीशन बहुत बेटर हुई है और हम इसे और मजबूत करना चाहते हैं। वहीं मुद्रा स्कीम की लिमिट पर भी ऐलान संभव है, यानी उसे बढ़ाया जा सकता है। एटीसी, जिसको लेकर मध्यम वर्ग की खास नजर है, उस पर छूट की लिमिट बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि लंबा वक्त हो गया है जब एटीसी में राहत नहीं मिली है। 2.5 लाख तक की छूट की बात कही जा रही है, उम्मीद भी है, मांग भी है, और इस मांग को वित्त मंत्री कितना सुनती हैं ये आज 11 बजे के करीब पता चलेगा। वहीं नई वंदे भारत ट्रेनों का भी ऐलान संभव है। वंदे भारत ट्रेनें अलग अलग रूट्स पर चलाई जा रही हैं, जिससे लोगों को आवाजाही में बेहतरी तो हो रही है, एक हाई क्लास ट्रेन की सुविधा भी मिल रही है और उन्हें और रूट्स पर चलाने की बात है। वहीं रेल किराए को और सस्ता बनाने के लिए, जिससे यात्रा सुगम हो, बेहतर हो, इस पर भी फोकस रह सकता है, क्योंकि आम लोगों के लिए रेल या बस से आने जाने के लिए यह बहुत जरूरी है। सम्मान निधि को लेकर भी रकम बढ़ने की उम्मीद जाहिर की जा रही है, यानी हर क्षेत्र में एक पॉजिटिव होप के साथ आज बजट को लेकर जनता इंतजार कर रही है। और ये उम्मीदें जो हैं वो कैसे पूरी होती हैं, निर्मला सीतारमण लगातार बजट पेश करती रही है, 7वां टेन्योर होगा उनका ये बजट पेश करने का, लेकिन अकाउंट के ब्याज पर भी ऐलान संभव है, सेविंग अकाउंट्स के ब्याज पर। तो सोचिए जो लोग सेविंग्स करते हैं, जो एफडीज बनाते हैं, अगर उस पे भी इंटरेस्ट पे अगर उनको राहत मिलती है तो उनके लिए बहुत बड़ा ऐलान होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए बड़े ऐलान संभव हैं, तो ये ऐलान हो सकते हैं, ये उम्मीदें हैं। जी सुचरिता जी, तो जैसा सलोनी बता रही थी, उम्मीदें बहुत सारी हैं और कहां कहां पर वो बदलाव और वो उम्मीदें पूरी हो सकती हैं उनके बारे में भी आपको बताया। हम सीधे मृदुल के पास जा रहे हैं। मृदुल,
जैसा मैंने कहा कि आप किसानों के बीच हैं, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार किसान सम्मान निधि में एक इजाफा हो सकता है। पिछली बार भी ये उम्मीद थी, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि वो इस बजट में दिखाई दे सकता है। और क्या क्या उम्मीदें वहां पर लोग कर रहे हैं, जरा बात करिए उनसे। बिल्कुल सुचरिता, उम्मीद है और उम्मीद काफी है लोगों की। हमारे साथ कुछ लोग और भी जुड़ गए हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका, क्या उम्मीद है बजट से? बजट से हमारा नाम पहले तो भोलागिरी है जी। बजट से यही है कि बजट आए, किसान लोगों का सभी का फायदा हो। अच्छा। हाँ, एक किसान लोग परेशान रहें। हाँ, फायदा होना चाहिए। फायदा होना चाहिए। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा पवन भाटी एडवोकेट है। जी पवन जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये क्या कहना उम्मीद चाहता हूँ, कर मुझे उम्मीद ये है कि भारत सरकार इस रक्षा बजट को बढ़ाए, क्योंकि रक्षा बजट जब तक नहीं बढ़ेगा, पाकिस्तान भारत पे रोज हमले कर रहा है, कोई ना कोई जवान शहीद हो रहा है। तो मेरी भारत सरकार से ये मांग है कि अपना रक्षा बजट बढ़ाए और पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दे, और भारत का जो निम्न दर्जा है उसका भी ध्यान रखे, उस पर भी कोई ना कोई रियायत प्रदान करे। यानी टैक्स और रक्षा बजट में आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आना है, अपना रक्षा बजट बढ़ाए, क्योंकि जब तक रक्षा बजट और ना बढ़ेगा पाकिस्तान को जवाब नहीं मिलेगा। तो मेरा सोच ये है। और दूसरा ये है कि जो निम्न वर्ग है भारत का, उसके बारे में भी सोचा जाए कि टैक्स जो है वो उसे थोड़ा बहुत कम किया जाए। संजीव जी, रक्षा बजट की यहाँ उम्मीद की जा रही है कि रक्षा बजट बढ़ना चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, हर साल रक्षा बजट में कुछ न कुछ इजाफा होता है। हमने देखा पिछले बार भी 22-23 में भी रक्षा बजट में इजाफा किया गया था, और उम्मीद कीजिए कि इस साल भी रक्षा बजट में निश्चित तौर पे इजाफा होगा। मूल बात यह है कि क्या जो हैरान परेशान हिंदुस्तान की जनता है उसे हर तरफ से कुछ रियायतें मिलने जा रही हैं क्या? ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि लगातार हम ये बात बोल रहे हैं कि इस बार पहली बार इस तरह से बजट होगा जिसमें सहयोगी दलों का भी अपना छाप आपको इसमें दिखाई देगा। चूंकि बिहार की तरफ से भी एक अलग डिमांड, चंद्रबाबू नायडू के विशेष राज्य का दर्जा, हालांकि वो नहीं मिलेगा, उनको पता है और एक तरह से लगभग ये बात क्लियर हो चुकी है। लेकिन फिर भी हम सिर्फ ये चाहते हैं कि लॉलीपॉप नहीं दिया जाए। जब किसानों की बात करते हैं तो आपको लगता है कि 6,000 अभी मिल रहा है, उसको हम 12,000 कर देंगे, 8,000 कर देंगे, लेकिन इससे कुछ होना जाना नहीं है। आप अस्थायी तौर पर क्या सोल्यूशन खोज रहे हैं जिससे किसानों की स्थिति बेहतर हो? बिल्कुल। और संजीव जी भी हमारे साथ मौजूद है। संजीव जी, क्या लगता है आपको, जो अभी तक बातें कह रहे हैं संजीव जी? मृदुल, मुझे लगता है कि किसानों के लिए कोई ठोस कार्य किया जाए, इसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी या ये सरकार चिंतन में है और उसके लिए कार्यरत है। और जहां तक पवन भाई ने बताया, क्योंकि मार्शल कॉम से हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब तक हमारी शक्ति, आप देखिए पोखरान का टेस्ट किया अटल बिहारी वाजपेयी के इसी स्कूल ऑफ थॉट की सरकार थी, और उसके बाद बैन लगे, उस बैन को यूएस को हटाना पड़ा, और वही सरकार जब दोबारा आई तो लगातार पिछले 13-12 वर्षों से आप देखिए कि लगातार रक्षा बजट जो है स्ट्रांग होता जा रहा है, सशक्त होता जा रहा है। इसीलिए हमारी जो बॉर्डर की सीमाएं हैं हर साल बढ़ता जा रहा है। मृदुल, हम आपके पास वापस लौटेंगे। लगातार हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ी टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है। मृदुल को आप देख पा रहे हैं, महिमा है, शिखा है, प्रगति जुड़ी हुई है, लेकिन इस वक्त हिमानी हमको जरा और बारीकियां बजट की समझानी, जरा हिमानी का रुख कर लेते हैं। बिल्कुल सलोनी, तो इंतजार यहां पर किया जा रहा है। बस कुछ ही वक्त बाद, अब 1.25 घंटे का वक्त बाकी रह गया है, जब यहां पर हम देखेंगे कि वो पिटारा दरअसल खुलेगा और उस पिटारे में क्या निकलेगा ये हम आपको यहां पर बताएंगे। लेकिन बात यहां पर किसानों की हो रही है। किसान क्या उम्मीद लगाए यहां पर बैठा है। हालांकि जहां पर मृदुल है, कुछ किसानों की नाराजगी भी यहां पर देखने को मिल रही थी। लेकिन देखिए, अनाज उत्पादन जो एक अनुमान लगाया जा रहा है, वो ये ट्रैक्टर जो आपके सामने से गुजर रहे हैं उसमें यहां पर देखिए दिखाया जा रहा है। साल 2023-24 पिछले साल की अगर हम बात करें, या फिर इस साल की हम बात करें 2017 और 19 की अगर हम बात करें, तो 28.5 करोड़ टन दिया गया था। और वहीं अगर हम बात करें 2019-20 की, तो 29.67 करोड़ टन जो एक अनाज उत्पादन जो है उस पर जो खर्च दरअसल किया गया या कितना एक रिकॉर्ड दिया गया, वो हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। और 2022-23 की बात करें तो 32.97 करोड़ टन। वहीं 2023-24 की बात करें तो 33.7 करोड़ टन। तो ये हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ किसान निधि की भी यहां पर बात हो रही है, उसको बढ़ाने की यहां पर बात हो रही है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ जो गेस्ट थे शिवराज भाटी जी, वो भी यहां पर कह रहे थे कि लॉलीपॉप पकड़ाने की कोशिश ना करे। क्या होगा, थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा ये कहते हैं कि 4 ही जाति जानते हैं, किसान, युवा, महिला, गरीब। लेकिन हम इस वक्त रुक करते हैं मेरी सहयोगी अनामिका पांडे, जो कि इस वक्त एक सोसाइटी में मौजूद है। सोसाइटी के वो जो लोग हैं, वहां पर भी हर तबका है रहने वाला, वो क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं इस बजट से जब ये पिटारा खुलेगा। सीधा रुक करते हैं अनामिका पांडे का।